बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में हम आपके साथ चल रहे हैं और हमारा जो आज का विषय है वो है जाने माने कलाकार जॉय मुखर्जी। और इस पर बातचीत कर रहे हैं मैं राजीव कुमार शुक्ल, डॉक्टर ऋतु राजपूत, जो कि इस कार्यक्रम की प्राण वायु हैं और साथ साथ हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जाने माने फिल्म अध्येता, पत्रकार, लेखक, और उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। और जॉय मुखर्जी पर बात करते हुए जो जॉय हम महसूस कर रहे हैं ये जो एक खास बात ये है, 1965 में बहू बेटी आई थी फिल्म उनकी, लेकिन उसके बाद साज और आवाज ये एक फिल्म नौशाद साहब का, जी हाँ, नौशाद का इसमें संगीत है, नौशाद, और उसमें साज हो तुम आवाज हो मैं, जो उसका टाइटल सॉन्ग है, ये गाना उसमें है, बहुत खूबसूरत गाना है। जी जी। तो ये गाना मुझे खास तौर पर याद आ रहा है। इसकी कहानी भी थोड़ी मतलब अलग ढंग की कहानी थी। संगीत नौशाद जी का है तो थोड़ी अलग बात है ही। तो मुझे लगता है कि ये गाना सुने। हाँ बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। ताज हो तुम आवाज हूँ मैं। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले छम छम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई। ताल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की, झनन झनन झन सानी दा पमा पा गमा पमा घर सा सा। पानी रे सा पानी रे सा पानी रे सा। ताल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई। सुध बुध खो कर बेखुद हो कर नाच उठी गुलनार हो, नाच उठी गुलनार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। ताज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। ताज हो तुम आवाज हूँ मैं। तन मान झूमे गगन को चूमे, प्रीत हुई मतवाली, प्रीत हुई मतवाली। आज मिला जीवन से जीवन, प्यार ने मंजिल पाली। दिल की बाजी जीत के मैंने जीत लिया संसार हो।
संसार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज़ों में। तो साज और आवाज की जो बात हो रही थी, तो उसमें वो गाना शुक्ल जी आपको ध्यान आ रहा है, वो दिल की महफिल सजी है चले आइए, गुनगुना कीजिए ना थोड़ा सा। दिल की महफिल सजी है चले आइए। बाकी ऋतु जी सुनवाती हैं। ये बहुत खूबसूरत गाना। असल में इसका निर्देशन जो है वो सुबोध मुखर्जी का था, जो शशधर मुखर्जी साहब के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी, और खुद बहुत नामी गिरामी फिल्मकार, बहुत यादगार फिल्में उन्होंने बनाई। बिल्कुल। और बाद में और भी फिल्में, एक और फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है जॉय मुखर्जी की, जिसमें सुबोध मुखर्जी का जिक्र हम करेंगे। लेकिन साज और आवाज जो है ये भी, इसका निर्देशन सुबोध मुखर्जी का था, और जैसा कि आपने बताया कि संगीत इसमें नौशाद का था। और ये गाना जो है ये नौशाद साहब की बिल्कुल शैली का एक, जैसे कहते हैं, प्रतिनिधि गीत है। जी। दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल दुखाने लगी, दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। दिल दुखाने लगी, दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। जान पर बन गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा, क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। क्या सुहाना समा, क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। अब तो हद हो चुकी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। साज और आवाज फिल्म का ये गीत आपने सुना, और 1966 का हम जिक्र कर रहे थे, जॉय मुखर्जी की फिल्म पर बात हो रही थी। उसी साल में एक और बहुत ही लोकप्रिय फिल्म आई, लव इन टोक्यो, और वो फिल्म भी बहुत मशहूर फिल्म और बहुत प्यारे गाने और बहुत प्यारे अभिनय के साथ आशा पारेख उस फिल्म में थी। और उसका वो जो गीत है, जो कोई मतवारा आया मेरे, तो वो जो गीत है अपने आप में, उसमें भी नृत्य बहुत अच्छा है आशा पारेख का। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। इसमें हमने देखा गीत में कि आशा पारेख जी का नृत्य भी बहुत खूबसूरत था, और गीत कि शब्द भी बिल्कुल मन को लुभाने वाले थे। और इसके अलावा इस फिल्म में जो खूबसूरती है जापान की, जो संस्कृति है जापान की, वो कहीं ना कहीं बार बार परिलक्षित होती है। चाहे इसका एक बड़ा खूबसूरत मशहूर गाना वो भी है, सायोनारा। सायोनारा तो खैर वो जो विदाई का जो शब्द है उसका उसमें बोध होता है।
और सायोनारा का मतलब फिर गुड बाय कहना होता हाँ, है, हाँ, अभिनंदन करना हाँ होता जी, है। हाँ जी, हाँ। तो अगर आप कहें तो ये भी थोड़ा सा अलग हट के गीत है, सुन लेते हैं, सुनवा दिया जाए अपने श्रोताओं को। श्रोताओं आइए सुनते हैं इस गीत को। हमने कुछ गीत सुने लव इन टोक्यो फिल्म के बाद, चल रही है जॉय मुखर्जी की। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिक्र करूंगा जी, उसके बाद हम राजीव श्रीवास्तव जी पर छोड़ देंगे जी। 2-3 गाने मुझे और इसके ध्यान आ गए, क्योंकि ये भी वैसी ही फिल्म है जो आपको इस मामले में चुनौती देती है कि आप किस गाने को छोड़ेंगे। जी जी। देखिए जो गाने सुनवा दिए उनके अलावा जिन गानों की बात मैं करना चाहूंगा, मुझे तुम मिल गए हमदम, क्या बात है, ओ मेरे शाहे खुबा, जी जी, और आजा रे आ जरा, और ये बहुत प्यारा गाना है। मुझे याद आता है शायद फिरोजी रंग की साड़ी इसमें आशा पारिक ने पहनी हुई है।
एंड जो ये और थोड़ा गहरे श्रृंगार का गीत है, गहरे श्रृंगार का गीत है। और जो कंपन है, जो उनकी आंखों की लज्जा है, आंखों से दिल में समा। हाँ, लेकिन इसमें जो फिर छींटदार कमीज पहनी हुई है। अच्छा अच्छा। आदि आस्तीन की कमीज है जी, अगर मुझे सही याद है तो। और बहुत प्यारा चित्रण है, और खास करके जो गाया गया है ये बीच बीच में रफी, जो रफी साहब ने रफी जिसमें साहब का जो अंदाज है, हस्की टोन लिया है इसमें, जी जी, वो एक खास ढंग का, उसकी एक झलक, एक रंग हम इस गीत के माध्यम से अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। आइए सुनते हैं इस गीत को। ये जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं। अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं। आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
तो इस तरह से हम लव इन टोक्यो का जिक्र कर चुके, या बल्कि उसके गाने तो अभी भी हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम फिर कभी लौट के उन पर आएंगे जी। अब अगले साल पर जंप कर लेते हैं, हाँ। 1967 पर पहुंचते हैं। और लेकिन लव इन टोक्यो का जब हम जिक्र कर रहे हैं जी, तो ये जरूर हमें यहाँ पर अपने श्रोताओं को बता देना चाहिए जी, कि इसमें जैसा आपने बताया कि कलाकारों का जिक्र तो हमने किया ही किया, इसमें जो हसरत जयपुरी के गीत, हसरत जयपुरी के गीत थे और शंकर जयकिशन जिनकी धूम थी अपने जमाने में, जिन्होंने बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही उच्च स्तरीय संगीत लगातार दिया और बहुत ही खूबसूरत गाने जो बहुत लोकप्रिय हुए, उसमें लव इन टोक्यो का जिक्र अलग से बहुत खास तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल। ये फिल्म तो हिट हुई ही श्रीवास्तव जी, लेकिन इसी के तुरंत बाद एक और फिल्म आई अगले साल 1967 में जिसने धूम मचा दी, शागिर्द। और शागिर्द का वो वाला गीत जो आईएस जौहर के साथ, बड़े मियां दीवाने, जी हाँ, ऐसे ना बनो। अरे भाई, जॉय मुखर्जी और आईएस जौहर की जोड़ी देखते बनती है जी। मतलब ये बड़ा तय करना मुश्किल होता है कि ये जौहर मुखर्जी बन गए या मुखर्जी जौहर बन गए। दरअसल ये शागिर्द जो है जी, मैं अपनी, चूंकि हम लोग श्रीवास्तव साहब इस कार्यक्रम में हम लोग अक्सर अपनी निजी स्मृतियों में भी जाते हैं, तो मेरे लिए जॉय मुखर्जी की जो अपने जिसे कहते हैं थोड़ा बड़े हो चुकने के बाद देखी गई फिल्म जो आपको ठीक से पूरी तरह से याद भी रहे, उसके विवरण भी याद रहे, उसमें शागिर्द शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार फिल्म है जो मुझे याद है पूरी अच्छी तरह से। और इस फिल्म में जैसा कि वो तमाम चीजें हैं, अगर आप याद करें, इसमें दृश्य है जहां पर कि वो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, उनके पिता उनका इंतजार कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। बाद में कई फिल्मों में नायक इस तरह दिखाए गए हैं कि सुबह सुबह उनको, जब मुझे लगता है सलमान खान का एक दृश्य ऐसा ही मैंने प्यार किया में है, जी हाँ, कई इस तरह गोविंदा के दृश्य हैं। तो लेकिन ये जॉय मुखर्जी उस फिल्म में है। सायरा बानो साज और आवाज के बाद फिर एक बार इनके साथ होती हैं, और संगीत इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उस समय नए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जलवा, क्या खूबसूरत संगीत दिया है। और आपने जो बात कही, आईएस जौहर इनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको सिखा रखा है कि स्त्री का जो साथ है उससे मनुष्य जीवन में कुछ विशेष कर नहीं सकता। और ये करते करते जौहर साहब बूढ़े हो गए और फिर उनको ध्यान आया कि गलती हुई, तो अब वो जब वो फिर, इसीलिए वो गाना बना बड़े मियां दीवाने, और ये उनको अब प्रोफेसर को, अपने गुरु को, शिष्य यानी कि जॉय मुखर्जी सिखा रहे हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। और उसमें कसरत शामिल है, उसमें दौड़ना, भागना, ड्रेसअप होना, हैट लगा के, काला कोट पहन के आईएस जौहर। मुझे लगता है ये गाना हम सुने, क्योंकि ये सुन ले, और अलग ढंग का गाना है। और इस गानों को सुनते हुए हम इनको, अपने श्रोताओं को ये भी कहना चाहेंगे कि इस गाने का जो आखिरी अंतरा है वो मन्ना डे साहब की आवाज में है। अगर वो ये स्वर उनका आप सुने तो मन्ना डे साहब ने, जी हाँ, उसमें जिस तरीके से उन्होंने लोच और एक जैसे आवाज आपकी कहीं पे रुकती है, बंद होती है, तो वो जो प्रयोग मन्ना मोहम्मद रफी साहब के साथ उनकी आवाज जुड़ जाती है। हाँ, तो ये एक बड़ा बढ़िया प्रयोग है, एक युगल स्वर जो दो आए हैं, रफी साहब के और मन्ना डे साहब के, तो बड़ा बढ़िया प्रयोग संगीतकार ने भी किया है। और हम सुनेंगे, आपने बड़ी कमाल की बात आपने इसमें रेखांकित। और इस फिल्म के इस गीत को सुनने के बाद इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल ये गीत आपके लिए। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम।
ऐ टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बड़े मियां दीवाने। ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, हमसे सुनो। सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए, सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए। ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है। तो किबला मारो मंतर टेढ़ी बनकर, निकलो वक्त शाम बड़े मियां दीवाने। ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, हमसे सुनो। तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम बड़े मियां दीवाने। ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, हमसे सुनो ओ बड़े मियां दीवाने। ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। La 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 la। इस तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों तो में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुद्दत से दिल दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा 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 आम। शागिर्द फिल्म की बात चल रही थी और इस फिल्म में श्रीवास्तव जी लता जी के 3 गीत हैं और तीनों ही बड़े अनूठे गीत हैं। चाहे हम उसकी बात करें रुक जाए हवा या फिर अय्या, दिल विल प्यार व्यार और अय्या से शुरू होता है। असल में ये पूरी फिल्म जो है जी, इसके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, ऐसी
फन फिल्म है, फन फिल्म ये पूरी पूरी फन फिल्म है। जी, और बहुत आपको इन्हें आपको देखने के आनंद बाद- देती है, हाँ, जी हाँ। आपको। तो ये जो आपने कहा दिल विल प्यार व्यार, हाँ, मैं क्या जानता और इस गाने में जो हिरनी की तरह चंचलता है सायरा बानो की, जो उसकी लंबी सी चोटी है, जो उसकी टखने तक जो साड़ी जी, पहनती जी। है, वो कसी हुई साड़ी, शायद सायरा बानो की मैं कहूंगी कि सबसे बेहतरीन अदायगी इस फिल्म में, जो बिल्कुल नॉटी चुलबुली एक नटखट हिरनी होती है। मासूमियत भी है ना, मासूमियत है। देखिए कहानी में ये है कि ये लोग शहर में हैं और वो अपेक्षाकृत ग्रामीण सभ्यता से निकल के आई हैं, तो वो पूरे उस विस्मय को, उस भोलेपन को साथ लेकर आई जी, हैं। जी। वो चरित्र उनका साथ लेकर आता है, बहुत सुंदर है। और फिर वो जोड़ी जो जमती है, जिसमें एक जगह ये भी आता है कि जो उनके पिता है नजीर हुसैन, जी, जी। वो कहते हैं कि इस लड़की को रखो और इसको लड़के को घर से निकाल दो। उसमें एक जगह ये संवाद भी आता है। और इस गीत में जो लता मंगेशकर जी ने जो अपने स्वर का जो इसमें कमाल दिखाया है, तो हमको लगता है कि सायरा बानो को थोड़ा सा सहूलियत हो गई होगी इस आवाज के साथ अभिनय और नृत्य करते हुए अपने आप बहुत को, अच्छी बात किया। मतलब एक जो साम्य बना है। जी। तो लता जी की जो गायन, उनकी जो कुशलता उनका है, कौशल गायन है। और अभिनय सायरा। जी, जी। मुझे ऐसा याद आता है जी। कि एक बार लता जी से पूछा गया था कि किन नायिकाओं के लिए गाना सबसे अधिक आपको प्रिय था, और मुझे ऐसा स्मरण होता है कि उन्होंने कहा था, जिनका जिक्र किया उसमें सायरा बानो का नाम उन्होंने बड़ी प्रमुखता से लिया। वो उसी वजह से कि वो एकाकार हो जाता था, वो स्वर और अभिनय, देखने वालों को भी लगता था कि भाई ये खुद गा रही है। तो ये साम्यता बड़ा कठिन है, लेकिन सायरा बानो ने उसको साधा है। तो इस गीत को सुनते हैं। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार अया। तू है बुरा तो होगा, पर बातों में तेरी रस है, जैसा भी है मुझे क्या अपना लगे तो बस है, घर हो तेरा, घर हो तेरा जिस नगरी में चाहे जो हो तेरा नाम रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानू रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार। आदत
बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, इन दिनों इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं जॉय मुखर्जी के संदर्भ में जानकारी और सुन रहे हैं उनकी फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत। अगले अंक में उनकी फिल्मों के कुछ और मधुर गीतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार